हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 3। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो आपको संख्याएं दे रखी है 96 और 404 यहाँ पर। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा यहाँ पर मैं। 96 में दूंगा 2 का भाग, 2 का भाग दूंगा जो जाएगा 48 बार। फिर जो है यहाँ पर 2 का भाग दूंगा मैं, तो 2 का भाग 48 में जाएगा यहाँ पर जो है 24 बार। ठीक है, फिर 24 में फिर से 2 का भाग दूंगा मैं, तो ये जाएगा 12 बार यहाँ पर। फिर 12 के अंदर जो है मैं 2 का भाग दूंगा यहाँ पर, तो ये जाएगा 6 बार। फिर 6 के अंदर फिर से 2 का भाग दूंगा यहाँ पर, तो ये जाएगा यहाँ पर जो है 3 बार। ठीक है, फिर 3 जो है यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो 3 में दूंगा मैं 3 का भाग, तो ये गया यहाँ पर 1 बार। अब जो है मैं 404 का भी अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा। देखो 2 का भाग दूंगा, तो ये जाएगा यहाँ पर 202 बार। फिर जो है 202 में दूंगा 2 का भाग, तो ये जाएगा 101 बार। फिर जो 101 में दूंगा मैं 101 का भाग, तो ये जाएगा यहाँ पर जो है 1 बार। ठीक है, अब जो है 96 को अब गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा मैं। देखो यहाँ पर 2 5 बार है, तो 2 को 2 की घात 5 के रूप में लिख लूँगा इसको, गुणा और 3 की घात यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 404 में देखो 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख लूँगा और गुणा 101 को 1 घात आ जाएगी ऊपर। अब ज्ञात करेंगे हम एचसीएफ। देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, आपको 96 के गुणनखंड और 404 के गुणनखंड दोनों में कॉमन देखना। 2 कॉमन आ रहा है और छोटी घात लेनी है, 2 की घात 2। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 को क्या लिखना है, यहाँ पर 2 की घात 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूना कितने हो गए यहाँ पर 4, तो एचसीएफ आ गया मेरे पास यहाँ पर 4। अब जो है मैं ज्ञात करूँगा एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे हम सूत्र की सहायता से। देखो हम सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किसके बराबर होता है। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर किसके होता है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, प्रथम संख्या यहाँ पर 96 है और दूसरी संख्या 404। तो एचसीएफ क्या आया हमारे पास, एचसीएफ आया 4। एलसीएम हमें ज्ञात करना, तो एलसीएम की जगह एलसीएम आ जाएगा बराबर प्रथम संख्या यहाँ पर 96, तो 96 गुणा दूसरी संख्या यहाँ पर 404, तो ये 404। ठीक है, अब देखो ये 4 एलसीएम के गुणा में इधर आते आगे भाग में हो जाएगा। ये एलसीएम बराबर 96 गुणा 404 बटेवे के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 4, तो ये बटेवे के अंदर आ गया यहाँ पर 4। अब 404 को मैं 4 से काटूंगा, 404 को 4 से काटूंगा तो यहाँ पर 101 बार कटेगा ये। ठीक है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा यहाँ पर 96 गुणा 101, तो बराबर 96 को 101 से गुणा करूँगा मैं, तो कितना आएगा यहाँ पर 96। तो ये लिख दिया मैंने 96। ये जो एलसीएम आएगा, इस प्रकार से आपको इस उदाहरण को कर लेना है। वेरी सिंपल।